हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 7 इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट की हुई है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो उसकी 2 वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं और कैसे इनको स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है पूरा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो इंटीग्रेशन करनी है आपको 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो 5x x प्लस 1, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2, है ना, यही लिख सकते हैं। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a के नीचे x प्लस 1, b के नीचे x प्लस 2 और c के नीचे x माइनस 2। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? 5x इज इक्वल्स टू ये जो पूरा डिनोमिनेटर है वो ये तीनों वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो इनके डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, देन b के साथ आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 2, c के साथ आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा। ओके अब यहाँ पर हमें रैंडमली वैल्यूज़ पुट करनी है x की और a b c की वैल्यूज़ को निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर x को 2 पुट करूँगी। तो 2 पुट करने से हमारा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। सो 5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू a 0 हो गया, b 0 हो गया, c इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। सो 10 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 12 c। तो ये इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 2 के टेबल पे, दैट इज़ 5/6। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 5/6। ओके अब दूसरी बार में मैं x की वैल्यू जो है वो -2 पुट करने जा रही हूँ। सो -2 पुट करूँगी 5 इंटू -2, तो -2 पुट करूँगी तो ये 0 हो जाएगा और हमारा c 0 हो जाएगा, तो b आएगा। सो b इंटू -2 प्लस 1 -1 -2 इंटू -2 दैट इज़ -4। ओके 5 इंटू -2 -10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4b आ गया। सो -10/4 इज इक्वल्स टू b। सो कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पे, तो b की वैल्यू आ गई -5/2, राइट। अब हमारे पास b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें a की वैल्यू चाहिए। तो हमें b और c को किसी तरह से 0 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं क्योंकि दोनों में x प्लस 1 है, ठीक है। सो 5 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 कितना हो गया +1, देन -1 -2 कितना हो गया -3। सो दिस इज -5 इज इक्वल टू -3a, माइनस माइनस कैंसिल, 5/3 इज इक्वल्स टू a। ओके सो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इंटीग्रेशन कैसे लिखनी है आपको? सो इंटीग्रेशन आप लिखोगे सबसे पहले a की वैल्यू क्या है आपके पास 5/3 अभी निकाली आपने। इसके नीचे क्या था हमारे पास x प्लस 1, ठीक है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 dx। ओके फिर b की वैल्यू क्या थी आपके पास -5/2। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, b की वैल्यू है -5/2 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2। सो x प्लस 2 लिखेंगे और साथ में dx। c की वैल्यू थी आपके पास 5/6 और नीचे था हमारे पास x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके सो अब हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे और 1/x प्लस 1 की इंटीग्रेशन हो गई log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। ऐसे ही इसकी -5/2 बाहर आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 बन गया, देन 5/6 बाहर आ गया, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इसका सिंपल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर देखो ऊपर वेरिएबल जो है x उसकी पावर कितनी है 3, नीचे वेरिएबल की पावर कितनी है
2 है, तो ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में बताया था कैसे चेंज करना है। इसको हम करेंगे डिवाइड। सो डिवाइड करने के लिए हम जो न्यूमरेटर है इसको हम रखेंगे अंदर और इसको डिवाइड करेंगे x² - 1 के साथ। ओके, सो एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, आपको एक्स क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स के साथ। तो ये पूरी टर्म को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर साइड पे। सो क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पर पुट करिए, एक्स क्यूब के नीचे आ जाएगा, एक्स के नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो साइंस हम करेंगे चेंज। सो दिस विल बी एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया 2x + 1। ठीक है, फर्दर हम नहीं कर सकते इसको क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर क्या है 1 है ना, तो आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो हम इसको लिखते कैसे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हम 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह से आता है हमारा। सो हम इसको लिखते क्या हैं, सबसे पहले कोशेंट लिखते हैं, फिर उसका रिमाइंडर और फिर उसका डिवीज़र, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही मूव करते हैं। 1/4 लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4, बताया था आपको मैंने। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका जो हमारे पास कोशेंट है वो लिखेंगे। सो इसका कोशेंट आ गया x प्लस, अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 2x + 1, तो 2x + 1 लिख लिया, और डिवीज़र क्या है आपका x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो पहले मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन ना अलग अलग कर लेती हूँ। x dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, सो ये मेरी बन गई इंटीग्रेशन 1 और ये मेरी बन गई इंटीग्रेशन 2। सो इंटीग्रेशन 1 जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, x dx की है, तो x dx की क्या आ जाएगी, x² / 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन 2। क्या है इंटीग्रेशन 2, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको हम विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2x + 1, x² - 1 ये फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x + 1 x - 1। ठीक है, अब इसको फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, a/x + 1 प्लस b/x - 1। ठीक है, सॉल्व करो जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, a × x - 1 हो जाएगा, b × x + 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, x की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो x की वैल्यू पहली बार में मैं 1 पुट कर रही हूँ, तो जब 1 पुट कर रही हूँ तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया 3 इज़ इक्वल टू, तो ये 1 - 1 0 हो गया, b रह गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, सो 3/2 आ गई वैल्यू ऑफ b। ओके, नेक्स्ट टाइम में मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगी ताकि मेरा b 0 आ जाए और a जो है वो मेरे पास आ जाए, b की वैल्यू 0 हो जाए। 2 × -1 -2, -2 + 1 कितना हो गया -1 इज़ इक्वल टू a × -1 -1, -1 इज़ इक्वल्स टू -2a, सो 1/2 आ गई वैल्यू ऑफ a। ओके, सो हम इसकी इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, सो हम इसकी इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी थी 1/2 डिवाइडेड बाय x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, b की वैल्यू कितनी थी 3/2 डिवाइडेड बाय x - 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इसका आंसर आ गया 1/2 log ऑफ mod ऑफ x + 1, देन 3/2 बाहर log ऑफ mod ऑफ x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन 2 का आंसर। अब हम इसका लिखने जा रहे हैं फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर में क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2। सो इंटीग्रेशन 1 का आंसर ये आया था और इंटीग्रेशन 2 का आंसर हमारे पास ये है। ठीक है, सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x² / 2 प्लस 1/2 log mod ऑफ x + 1 प्लस 3/2 log mod ऑफ x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो यहाँ पर हमें 2/1 - x 1 + x² और साथ में विद रिस्पेक्ट टू dx हमें यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो हम यहाँ पर इसको फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि इसके नीचे जो ये क्वाड्रेटिक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती है ना, इसलिए हम इसको ऊपर बी एक्स प्लस सी लेंगे और नीचे हम उसकी क्वाड्रेटिक लेंगे। ये हमने अपने टेबल में डिस्कस किया था जो एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, और मैंने अपनी पिछली से पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस दोनों के साथ हमारा 1 माइनस एक्स, यही हो गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट नहीं करूँगी x की, जैसे मैं पुट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व करवाने जा रही हूँ। वैसे आप वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, नो इश्यूज़ एट ऑल, बट यहाँ पर एक और तरीका भी सीख लीजिए, इस तरह से भी हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। मैं a को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a प्लस ए एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बी एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये बनेगा बी एक्स और साथ में बनेगा माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर c भी 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, c माइनस सी एक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे, उसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। बट आपका क्वेश्चन होगा मैम यहाँ तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, ना तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ना आपके पास x वाली टर्म है, नहीं है ना। तो हम खुद से लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से खुद से लिख लिया 0x स्क्वायर और 0x लिख दिया मैंने। अब मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, तो मैंने कंपैरिजन किया 0x स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर क्या ले लूँगी कॉमन, a माइनस बी आ गया इज इक्वल टू 0। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं x वाली टर्म्स को कंपेयर करूँगी। bx है मेरे पास, cx है, तो bx माइनस सी एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 0x है क्योंकि जो मैंने खुद ऐड किया है। सो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की 0 आ गया b माइनस सी के इक्वल, ठीक है। तो मुझे यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। और लास्ट में मैं अपनी कांस्टेंट टर्म को करूँगी, a प्लस सी जो है दिस इज़ इक्वल टू 2 है। ओके, a प्लस सी जो है वो इज़ इक्वल टू 2 है। अब आपको 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, आप क्या कर सकते हो, a b c की वैल्यूज़ को आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए निकाल लेते हैं। सो b माइनस सी जो है, इससे मैं निकाल लेती हूँ b इज़ इक्वल टू सी, और यहाँ से निकाल लेती हूँ a इज़ इक्वल्स टू b। तो मैं यहाँ पर a की जगह पर क्या फिल कर सकती हूँ, b, और c की जगह पर भी मैं क्या फिल कर सकती हूँ, b। b प्लस b इज़ इक्वल्स टू 2, सो 2b इज़ इक्वल्स टू 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पर a भी b के इक्वल है, सो a की वैल्यू भी 1 आ गई, b c के भी इक्वल है, तो c की वैल्यू भी आ गई 1। तो a b c तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं 1। सो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, a की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस बी एक्स प्लस सी। अब b और c दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 है, तो x प्लस 1 बन गया ऊपर, और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर 2 इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 1 है और दिस इज़ माई इंटीग्रेशन 2। सो इंटीग्रेशन 1 जो है वो सॉल्व आराम से हो जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, दैट इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस एक्स की यहाँ पर हो जाएगी -1, ठीक है। तो यानी कि इसकी फर्स्ट की जो इंटीग्रेशन है वो आ रही है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x माइनस 1 आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो भी ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 माइनस एक्स में से यहाँ पर माइनस कॉमन भी लेते हैं, ठीक है, तो ये जो मॉड है वो माइनस को खा जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपकी एनसीईआरटी बुक से अगर मैच करना है तो ये लिखाना, अगर ये लिख कर आओगे तब भी ओके है आंसर, ठीक है ना, कोई गलत नहीं करेगा इसको। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अपनी इंटीग्रेशन 2 को। सो इंटीग्रेशन 2 में क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हम इसको भी अलग अलग करेंगे, अलग अलग ऐसे करेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर को क्या कर दिया, स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब हम फिर इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ माई इंटीग्रेशन 3 और इंटीग्रेशन 4। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल भी नई नाम देने हैं तो भी चलेगा। सो इंटीग्रेशन 3 को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो आई विल अप्लाई हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगाना है। तो देखो बच्चों, नीचे की डिफरेंशिएशन करके देख लिया करो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करो तो कितनी आएगी, 2x, जो कि मेरा न्यूमरेटर बन रहा है, क्योंकि 2 तो एक कॉन्स्टेंट है, x तो बन रहा है ना। सो 2x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2x। ठीक है, सो हमारी इंटीग्रेशन के अंदर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन t। ठीक है, सो डी टी अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, 1/t अंदर dt। सो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log mod ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही होता है। और हम t की वापस से वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 log t की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये इंटीग्रेशन 3 जो है वो मैंने सॉल्व कर दी। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन 4 को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन 4 जो ये तो फॉर्मूला ही है हमारे पास tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखेंगे। तो फाइनल आंसर में हमारे पास इंटीग्रेशन 1 जो थी वो इसका आंसर था ये वाला, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। सो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस, अब इंटीग्रेशन 2 को हमने इंटीग्रेशन 3 और 4 में ब्रेक डाउन किया था। तो 3 का आंसर था 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मॉड यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस C4 मतलब I4 का आंसर था मेरे पास tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन करनी है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, सो अपना टेबल चेक करो, उसमें पॉइंट नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था कि इसको कैसे लिखना है। सो दिस इज़ रिटन एज a अपॉन एक्स प्लस 2, पहले सिंपल फिर उसका होल स्क्वायर का फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू कितना हो गया x प्लस 2 प्लस b रह गया अकेला। तो अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो -2 पुट कर रही हूँ, उससे क्या होगा a 0 हो जाएगा पूरा, b की वैल्यू आराम से आ जाएगी। 3 इंटू -2 दैट इज़ -6, -1 -7 हो गया, a 0 हो गया प्लस b, सो b की वैल्यू आ गई -7। अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, b को 0 करना है और a की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर b के साथ तो x वाला वेरिएबल है ही नहीं, सो हम क्या करेंगे x को रैंडमली 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट करने से क्या होगा, 3 इंटू 0, 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1 हो गया, a इंटू 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस b यहाँ पर रहेगा, पर b की वैल्यू तो मुझे पता ही है तो वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ -7। 2a माइनस 7 इज इक्वल टू -1, इसको इधर ले आओ, 7 को इज इक्वल टू 2 हो गया, 6/2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो आप रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। सो हमने इसकी इंटीग्रेशन को कैसे लिख दिया, a की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन क्या था x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस b की वैल्यू क्या है -7 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये वाला तो सिंपल सॉल्व हो गया, 3 log mod ऑफ x प्लस 2। ठीक है, -7 बार आ गया। इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ पर साइड पे करके दिखा देती हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू dx। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो वो क्या होता है x प्लस 2 की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1।
सो दिस इज x प्लस 2 की पावर -1 अपॉन -1. सो आंसर इज -1 अपॉन x प्लस 2. ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई -1 अपॉन x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बस एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे. 3 log mod ऑफ x प्लस 2 माइनस माइनस हो गए प्लस 7/x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ऐसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx. तो यहाँ पर ये पहले जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो क्या हम x की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं. इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो क्या हमारा ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिखेंगे. तो मैंने यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1 को स्प्लिट डाउन कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, इस पे स्प्लिट डाउन कर लिया. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, और प्लस ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है ना. तो इसको करने का एक सिंपल तरीका है कि आप एक्स स्क्वायर को कोई और वेरिएबल यहाँ पर सपोज कर लो. यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया इसको y. तो ये मेरा बन गया 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई माइनस 1. ठीक है ना, तो ये सिंपल हो गया. तो यहाँ पर हम इसको फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन वाई प्लस 1 b अपॉन वाई माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉल्व ऐसे ही करेंगे, सिर्फ जस्ट एक सपोजिशन की है यहाँ पर इसको ईजी करने के लिए. सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू वाई माइनस 1 हो गया. सो प्लस b और साथ में आ गया y प्लस 1. अब मुझे किसकी वैल्यूज़ चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए. तो मैं यहाँ पर रैंडमली y की वैल्यूज़ पुट करूँगी. तो y की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ. सो उससे क्या होगा, a 0 हो गया, b के साथ आ गया 2. सो 1/2 जो है वो वैल्यू आ गई b की. ऐसे ही मैं a की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ. तो y को -1 पुट कर देते हैं. सो -1 पुट कर देंगे तो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 माइनस 1 a इंटू -2 इज़ इक्वल टू 1 हो गया. 1 अपॉन -2 यानी कि -1/2 जो वैल्यू आ गई a की आ गई. ठीक है, सो इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम अपनी इंटीग्रेशन को लिखेंगे. अब यहाँ पर नीचे हम y नहीं लिखेंगे, हम अपना एक्स स्क्वायर लिखेंगे. यानी कि हमने इसको इस तरह से स्प्लिट कर लिया था, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सो इंटीग्रेशन हम x की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx हमें इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है, सो a आ गया मेरे पास -1/2 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, और b की वैल्यू आ गई 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx. ओके, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बन गई ये और इंटीग्रेशन 2 बन गई. तो हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं. सो इंटीग्रेशन 1 को मैं सॉल्व कर ली हूँ, तो -1/2 मैं बाहर ले रही हूँ और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूँगी. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन होती है, तो इसको हम यूज़ करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही होता है. अब x की जगह पर यहाँ पर x ही है और a की जगह पर क्या है, 1 है. तो फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ मैं सीधा. सो दिस विल बी -1/2 इंटू 1/a कितना हो गया, 1/1 हो गया. tan इनवर्स x अपॉन a मतलब x अपॉन 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो फाइनल आंसर जो है वो -1/2 tan इनवर्स x प्लस c1. तो फाइनल आंसर ऑफ I1 जो है वो ये है. ओके, सो I2 को भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 मैं बाहर ले रही हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx. अब इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो सीधा ही अप्लाई करेंगे. सो 1 अपॉन 2 इंटू 1 क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है,
लॉग आएगा साथ में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज 1/4 log mod of x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखूँगी. इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2. सो इंटीग्रेशन 1 का आंसर है -1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस 1/4 log mod of x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. राइट, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. सो यहाँ पर हमें एक हिंट भी गिवन है एनसीईआरटी में. सो इंटीग्रेशन करनी है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx. तो यहाँ पर हिंट क्या गिवन है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर n और फिर x की पावर n को आपको t पुट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो मल्टीप्लाई करना है विद x की पावर n माइनस 1 सिंप्लीफाई करने के लिए. सो ये मेरा क्वेश्चन है x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1. इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के में x की पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है. इसका बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी. न्यूमरेटर तो देखो यही रहेगा, इसकी पावर्स एडअप हो गई तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और ये x की पावर n प्लस 1 साथ ही रहेगा. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन गया x की पावर n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, x की पावर n प्लस 1. राइट, यहाँ तक ओके है. अब आपको क्या हिंट नेक्स्ट गिवन था कि x की पावर n जो है उसको t पुट करना है. अब t पुट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको t पुट कर देती हूँ और पर इसकी पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. सो d/dx ऑफ x की पावर n इज़ इक्वल टू dt अपॉन dx. तो ये हो जाएगा nx n माइनस 1 इज़ इक्वल टू dt अपॉन dx. ओके, तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू जो है वो निकाल लेती हूँ. सो dx इज़ इक्वल्स टू dt अपॉन nx की पावर n माइनस 1. ठीक है, तो मेरी इंटीग्रेशन के अंदर क्या बन गया, इंटीग्रेशन के अंदर बन गया x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर n को मैंने लिया था t इंटू x की पावर n को लिया था t प्लस 1 हो गया यहाँ पर, और dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन nx की पावर n माइनस 1. यहाँ तक ओके है. अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये टर्म से कैंसिल हो जाएगी. तो मेरे पास बचा क्या, n है नीचे तो ये कांस्टेंट है तो 1 अपॉन n मैं बाहर ले लेती हूँ. अंदर मेरे पास बचा 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1. यही बचा विद रिस्पेक्ट टू dt. हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. ओके, तो यहाँ पर 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं. t इंटू टी प्लस 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1. ठीक है, तो समझ आया आपको क्यों मैंने x की पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था और फिर इसको t पुट किया था. ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाने के लिए. तो यहाँ पर 1 इज़ इक्वल्स टू a इंटू क्या हो गया t प्लस 1 और साथ में हो गया b इंटू टी हो गया. अब यहाँ से मुझे a और b की वैल्यूज़ चाहिए तो मैं पहले t को 0 पुट कर देती हूँ. तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज़ इक्वल्स टू 1 इज़ इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 1, 1 हो गया. तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई. अब t को वैल्यू पुट कर दो -1. सो 1 इज़ इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, b इंटू -1 दैट इज़ b की वैल्यू आ गई -1. ठीक है, सो मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर आ गया. इंटीग्रेशन के अंदर मैं लिखूँगी a अपॉन टी. 1 अपॉन n जो है वो ऑलरेडी बाहर ही है तो ये भी लेना है आपको साथ में. a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 अपॉन t हो गया विद रिस्पेक्ट टू dt. ओके, देन प्लस b की वैल्यू आ गई -1 अपॉन t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt. ओके, सो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन n, ये आ गया log mod ऑफ t माइनस log mod ऑफ t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
और ये 1/n जो है वो दोनों के साथ है। अब log m माइनस log n वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। log m माइनस log n जो है दिस इज़ इक्वल टू log m/n, ठीक है। सो यहाँ पर 1/n log mod ऑफ t अपॉन t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, x की पावर n थी वैल्यू इसकी। सो 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और मॉड भी लगाना है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर हम साइन एक्स को t पुट करेंगे। वो क्यों पुट करेंगे? हमारी इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए। तो अगर हम साइन एक्स को t पुट करें हैं, सो d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx जो है वो बन जाएगा dt अपॉन cos x, है ना, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया, cos x अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, साइन एक्स को क्योंकि t पुट करा है, और dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन cos x आ जाएगा। सो cos x कैंसिल हो गया। सो 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू dt हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, सिर्फ एक साइन एक्स को t पुट करने से। वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि साइन एक्स को अगर t पुट करूँ तो ऊपर वाले की मतलब डिफरेंशिएशन बन रही है ना, तो हमारा कैंसिल हो सकता है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, है ना। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। ओके, अब यहाँ पर हम t की रैंडमली 2 वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे a और b की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो एक बार वैल्यू पुट करूँगी 1 और एक बार वैल्यू पुट करूँगी 2। तो अगर 1 पुट करती हूँ तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इंटू 2 माइनस 1 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। सो ऐसे ही हम b की वैल्यू भी निकालेंगे। सो t की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी 2 पुट करूँगी तो हमारे पास a की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस 1 वैल्यू आ गई b की, है ना। आ गई वैल्यू b की। इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, a अपॉन a क्या है, वैल्यू ऑफ a कितनी निकाल ली है हमने, 1 अपॉन 1 माइनस टी हो गया विद रिस्पेक्ट टू dt, और इसकी वैल्यू -1 है अपॉन 2 माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू dt। सो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी, और माइनस टी की क्या हो जाएगी -1, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -1 log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी, और हमारा जो माइनस टी की हो गई वो हो गई -1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, माइनस log ऑफ 1 माइनस टी, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये वाला माइनस इसके साथ माइनस हो गया प्लस, log मॉड ऑफ 2 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूँगी, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। log ऑफ 2 माइनस टी मैंने आगे लिख लिया, और log ऑफ 1 माइनस टी जो है वो मैंने पीछे लिख लिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है log m माइनस log n वाला, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया log ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस से आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो t को क्या सपोज किया था हमने, साइन x, ठीक है। सो 2 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So this is the correct answer of the question.